सबसे खुश नसीब वो जिसको प्रभु ने चुना, पहचाना प्रभु को जिसने वो कोहिनूर बना। सबसे खुश नसीब जिसने प्रभु को चुना, पहचाना प्रभु को जिसने वो कोहिनूर बना। अब भालो पाकर करते तकदीर को बना लो, अब भालो पाकर करते तकदीर को बना लो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो, सत्य ज्ञान को सुन लो। संगम की घड़ी सुहानी फिर न कभी आएगी, मेहरबान हो गया रब, अभी नहीं तो कभी नहीं। संगम की घड़ी सुहानी फिर न कभी आएगी, मेहरबान हो गया रब, अभी नहीं तो कभी नहीं। तन धन सफल करके प्रभु से मिलन बना लो, तन धन सफल करके प्रभु से मिलन बना लो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। दुनिया में नहीं है कोई जो दे हमें सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान के दाता तो खुद ही है भगवान। प्रतिलोक लूटा रहा है धूली अपनी जलो, एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन 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 लो। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उनको क्या राय देते हैं? तो बाबा बता रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम ये धंधा करें,
बाबा कहते बच्चे धंधा बंद करो, धंधा करना कारोबार करना भले करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। धंधा करो कारोबार करो, परंतु रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा, शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते। क्योंकि इनसे तो और ही विकारों की खींच होती है। और ही विकारों की खींच होती है। कईयों ने शादियों के धंधे कर लिए, रिश्ता ही रिश्ता। बाबा कहता है विकारी संबंध तोड़ो। कुछ दिनों पहले बताया ना, धंधा क्या कि रिश्ता ही रिश्ता। अरे कहाँ दो जग में पड़े हो तुम, जरूरत भी नहीं है, फिर भी रिश्ता कराए जा रहे एक दूसरे का। बाबा कहते हैं अपने बच्चों को भी ज्ञान सिखाओ, उनको भी पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत कराओ। तो अपने तो छोड़ो, दूसरों के बच्चों को भी नरक में ढकेलने का काम कर रहे हैं। परिवार में बच्चे ज्ञान में नहीं चलते। बाबा कहते करके फॉर्मेलिटीज पूरी करो, लेकिन उसमें भी वेस्ट ऑफ मनी मत करो। धंधे में कई प्रकार के धंधे ऐसे होते हैं जिन धारणाओं को ऑटोमेटिक समझ लो, सीधा सा रिश्ता, सीधा रास्ता है। जिन धारणाओं के लिए बाबा ने मुझे पक्का कराया, जिन धारणाओं में मैं पक्का हूं, वो धंधा मुझे नहीं करना। बस सीधी सी लॉजिक है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को तो बाप तो कहेंगे ही नहीं, वह तो रावण की आसुरी मत है ना। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात और दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप के द्वारा सुनते हो और किसी को मालूम नहीं पड़ता है। बाबा मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों कह रहे बाबा? क्योंकि रावण की संपत्ति का कोई एतबार नहीं, आज है कल नहीं भी होगी। कब देवाला निकल जाएगा मालूम नहीं है, कब डॉक्टरों के हवाले हो जाओगे मालूम नहीं है। लेकिन शिव बाबा से जो संपत्ति मिल रही है वो अविनाशी है, ना चोर लूट सकता है, ना पानी में बह सकता है, ना आग में जल सकती है। ऐसी संपत्ति बाबा कुटुंब को दे रहे हैं। सरस्वती के भंडार की महिमा अपरंपार। बांटो तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता, घटता नहीं। रावण की संपत्ति को जितना जोड़ोगे उतना घटता जाएगा। खुशी होगी, लेकिन वो खुशी तुमको जब यूज करने की जरूरत होगी तब तुम्हारे काम ही नहीं आएगा। राजा भोज के मंत्री ने सलाह दी। राजा भोज बहुत दानी थे और दान पुण्य करते थे, तो उनके मंत्री ने उनको सलाह दी। अब सलाह तो डायरेक्ट नहीं दे सकते थे, एक तख्ती पर लिखकर उनके महल के दरवाजे पर टांग दिया, ये राजन थोड़ा भविष्य के लिए भी सोचो, आई बहल के लिए भी सोचो। इतना सब दान पुण्य करते रहते हो तो देखो, राजाओं को बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते थे, इसलिए मंत्री ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कुछ भविष्य के लिए भी सोचो। राजा भोज ने तख्ती को उतारा और उसके पीछे लिखा, जब भविष्य में कोई विपत्ति आएगी तो ये जोड़ा हुआ धन भी काम में नहीं आएगा।
मंत्री ने फिर तख्ती पर लिखा नीचे, बोला ऐसे कैसे कह सकते हैं, बोला कौन सी विपत्ति आएगी, कौन सी ऐसी घटना घटेगी, मालूम थोड़ी है समय के काल में। इसलिए बाबा भी कहता है सारी दुनिया की जो आसुरी संपत्ति, जिसको तुम समझ रहे हो बहुत लैंडलॉर्ड है, बहुत मनी लॉर्ड है, बड़ा हमारे पास तो धन संपत्ति सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ है, जिनका लॉकर में उनका लॉकर में ही रखा रह जाएगा। हमारे पास तो आते हैं ना बैंक वाले, सब बताते कितने लॉक कर दीदी, ऐसे ऐसे पड़े कई वर्षों से, उसका भी टाइम पीरियड होता है, कितने वर्ष तक अगर किसी ने नहीं खोला तो वो गवर्नमेंट की संपत्ति हो जाती है। कितने हर साल ऐसे केस है जो लॉकर किसी ने कई सालों से खोले ही नहीं है ही नहीं दुनिया में, तो खोलेंगे कहाँ से, किसी दूसरे का नाम नहीं है जो आकर के उसको खोले। इसलिए भी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, नॉमिनी के बिना अकाउंट ही नहीं खोलते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है उनको, अकाउंट हैंडल करने वाला कोई नहीं। तो रावण की संपत्ति तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म होने वाला है। बाबा की संपत्ति श्रेष्ठ है। अब जमीनें खरीद खरीद कर डाल दो, भुखमरी होगी तो जमीन खाओगे, भुखमरी फैलेगी तो जमीन खाओगे क्या, कौन खरीदेगा तुम्हारी जमीन, जब दुनिया में अकाल पड़ रहा होगा तुम्हारी जमीन कौन खरीदेगा। सोना इकट्ठा करके रख लो, भोजन में सोना खाओगे क्या, इसलिए ना सोना, दो ही जगह लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, या तो संपत्ति में जमीनें खरीद के डाल देते हैं या सोना चांदी खरीद के डाल देते हैं। लेकिन याद रखना ये दोनों चीजें, पेट को भूख लगी हो तो क्या बोलते हैं, लगी हो भूख तो संसार, लगी हो भूख तो, जब भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, लगी हो भूख तो किवाड़ में पापड़ नजर आता है। तो उस समय सोना चांदी तुम्हारा या जमीन संपत्ति काम नहीं आएगी। अगर ईश्वरीय अर्थ इंश्योरेंस किया होगा तो बाबा कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए, कोरोना में किया नहीं बाबा ने, दूर दूर तक कहाँ कहाँ लोग बैठे थे, पहाड़ों में बैठे थे, सबको, कोई बाबा का ऐसा घर नहीं जो बच्चा जो ऐसा हो जो भूख में मरा हो, प्यास में मरा हो। इतनी आपदा आई प्रकृति की, किसी सेंटर का कोई समाचार नहीं कि वो सेंटर पानी में बह गया और बेचारे बाबा के बच्चे भी पानी में बह गए। अभी तक तो 88 वर्षों में ऐसा कोई समाचार नहीं है। लेकिन बाबा साथ साथ कहता है, हाँ मैंने उनकी गारंटी ले रखी है जिन्होंने मुझे समय पर अपने तन का, मन का, धन का सहयोग दिया है, और जिस संपत्ति पर ईश्वर का नाम लिखा है कि ये सब कुछ बाबा का है। समझा? तब बाबा समझा रहे हैं, अभी श्रीमत मिलती है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए, तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम श्रीमत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। अनेक बार तुमने ऐसा ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, एक बार फिर चढ़ते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाबा समझाते, समय तो लगता है ना हर चीज का। पुरुषोत्तम संगम युग का भी समय है ना, पूरा एक्यूरेट ड्रामा, बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है, बाबा को याद करना है और बाबा से वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ा ही हो सकता है, इतने बड़े बाप से इतना ऊंचा पद पाना कोई सहज थोड़ा ही है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चलता है, बहुत सहज बाबा की याद और सहज बरसा है बाप का। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते तो कईयों के फिर माया के बिगड़ पड़ते। रावण पर जीत पानी होती है सारी सृष्टि पर, इस समय रावण का राज्य है। तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर कलप कलप के लिए जीत पाते आए हैं और अभी भी पा रहे हैं।
सिखलाने वाला तो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा 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 करते थे ना। पहले तो बाबा को जानते नहीं थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है प्रकृति के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी अपने बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे परम पिता परमात्मा, याद करते थे परंतु जानते नहीं थे वो कौन है, कहाँ रहता है। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को, ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाबा खुद ही आकर समझाते, बाप बिगड़ कभी कोई किसी को रियलाइज नहीं करा सकते। कोई का पार्ट ही नहीं है। गायन है ना, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है। बहुत सहज जो भी बाबा समझाते हैं, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें माया बिगड़ डालती है, भुला देती है। बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा ना, कितने समय और सृष्टि चलेगी क्या कहेंगे। सृष्टि चलने का कोई टाइम पीरियड है? कहीं पे भी चले जा, दुनिया तो देखो, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। बाप रे, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ वो भरे पड़े हैं, झूला छाप डॉक्टर के पास चले जाओ वो भरे पड़े हैं, रेलवे स्टेशन चले जाओ। कल हमारे यहाँ से किसी ने जाना था कहीं पे, उनका परिवार आया रेलवे स्टेशन पे आके, कहते इतनी भीड़ इतनी भीड़, ट्रेन में चढ़ भी जाएंगे, रिजर्वेशन हो भी गए, लेकिन कहाँ बैठेंगे, सिर पे। बेचारों ने टिकट कैंसिल कराई, नहीं जाना। एक बार मैं पहले, मेरा लौकिक घर फिरोजाबाद है ना, तो रिजर्वेशन करवाई, तो रिजर्वेशन थी मेरी। हम सोचते ना हमारी रिजर्वेशन है। बरौनी एक्सप्रेस होती थी, उसमें बिहार से भैया लोग आते, इतने सारा भीड़ होती, बात मत पूछो, जाने की भी होती आने की भी होती है। हमने सोचा चलो हम चले जाते हैं। जाती थी मैं साल में एक बार, दिन में जाती है वो ट्रेन, दिन में अम्बाला से जाती 11 साढ़े 11 बजे का, ऐसे कुछ टाइम है उसका। बाप रे, चढ़ा तो दिया इन्होंने, वो तो बंदे के ऊपर बंदा, बंदे के ऊपर बंदा। बाप रे, अब तो वो तो चढ़ा के चले गए, ना उतरने में ना चढ़ने में। इतने सवारियां बैठी हुई थी, जो 6 सीट होती है ना, 3 इधर 3 इधर, 6 इधर 6 इधर, उस पर बैठे थे 25 लोग पहले से ऑलरेडी। और जो बीच की पासेज होती है उस पर बैठे थे 50 लोग। बंदे पे बंदा चढ़ा बैठा है, से। मेरी सीट थी नीचे की, मैं तो चुपचाप करके, काफी पुरानी बात है, मैं तो चढ़ गई ऊपर। मैंने कहा मुझे तो ऊपर बिठा दो, कोई कोने में बिठा दो। बिठा तो दिया, सारे रास्ते में उनको खिलाती रही जो मेरे पास सामान था। मैं उतरूंगी कैसे, 26 नंबर सीट तक मुझे याद है। जो सामान मेरे पास था, जो घर के लिए ले जा रही थी रास्ते के लिए, मैंने नहीं पानी पिया, मैंने सब कुछ उनको खिला दिया। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे नीचे उतार देना। जैसे ही मेरा स्टेशन आया, उन्होंने तो सामान खींचना शुरू कर दिया, उतारना तो दूर की बात। बड़ी मुश्किल से मैं नीचे उतरी। बाप रे, मेरी चप्पल कहीं, कुछ भी कहीं। मैं जिधर जाती है उधर जाए। सुन रहे कपिल भाई, सोच समझ के जाना। बड़ी भीड़, शिव बाबा, इतनी भीड़ इतनी भीड़, कानों को हाथ लगा लिया। उसके बाद मैं समझती मेरी लास्ट था उस ट्रेन में जाने का, मैं नहीं गई। अगर जब आऊंगी ना गाड़ी जाऊँ, मैं नहीं आती भाई। तो कहीं पे भी चले जाओ, सारी आत्माएं ऊपर से उतर के आ रही है। काफी पुरानी बात है ये, अब तो देखो दुनिया का हाल क्या है, बंदे से बंदा नजर नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का अंत तो होगा ना, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएगी। मतलब आप ये देख लो कि मेरी चप्पल जो रह गई थी ना, वो भी उन्होंने नहीं थी, मैंने उठाकर दूसरी भी फेंक दी। मैंने कहा किसी का काम में तो आ जाएगी। वो भी क्या करते बेचारे, बंदे के ऊपर बंदा, बंदे के ऊपर बंदा। ये स्लीपर क्लास की बात बता रही हूँ, रिजर्वेशन डिब्बे की। बाबा कहते पुरानी दुनिया का अंत तो होगा, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों में ये बातें कोई समझ न सके, गीता आदि तो इसने बहुत पढ़ी है ना।
अब बाबा कहते इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति में कन रस बहुत है ना, इसलिए छोड़ते नहीं है। तुम जानते हो सारा मदार बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि कोई भी करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। कोई का धंधा ही इतना चीची होता है, बात मत पूछो। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते रहते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है ना। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना, ये तो कोई धंधा अच्छा नहीं है ना। बाबा राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो मुझ पर पा नहीं सके। मैं याद है हमारे कमांडर बोलते थे उनको, भाई जी को, दिल्ली में करोड़ोंपति थे उस जमाने में, जब मम्मा बाबा के टाइम की बात है। उनकी 2 बेटियां आश्रम पे, एक आरती बहन हमारी इंदौर जोन की इंचार्ज है, एक बेटा था इकलौता बेटा। जब बाबा ने समझा, बाबा को पता लगा, पूरा रातों रात उन्होंने धंधा बंद कर दिया, ये धंधा नहीं कर सकते। रातों रात काफी दिक्कतें आई उनको सेट होने में, लेकिन बाबा की आज्ञा है ना कि ये धंधा हम नहीं कर सकते। याद आया मुझे, एक बेटी रोहतक में रहती है, एक आरती बहन हमारी पूरा उसकी MP के जोन की इंचार्ज है, बड़ी दीदी। दोनों बेटियां लायक निकले उनके। ऐसा नहीं है कि तुम अगर बाबा पे निश्चय चाहिए, हम निश्चय में डगमगा जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, तुम ऐसा तो नहीं होगा। बाबा कहता है फिर जैसा होगा वैसा कर ले, या तो मेरे ऊपर छोड़ दे या तो तू अपने ऊपर कर ले, दो तरफ को बाबा पैर रखता नहीं है। बाबा कहते किसको शराबी बनाना, ये धंधा तो अच्छा नहीं है। बाबा राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो मुझ पर पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते इन सब धंधों में नुकसान है, विकर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भाई जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु कायदा तो नहीं हुआ ना, फायदा तो नहीं हुआ ना, करके कोई लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं, बाबा पत्रों में हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। सो 21 जन्मों के लिए बनते हो, तुम भी समझते। बाबा कहते तो बिल्कुल ठीक है, हम सुदेवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जान गए हो, नॉलेज तो बाबा के द्वारा मिली है ना, परंतु दैवी गुण भी तो धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं, हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत मकान हमको लेना नहीं है, हमको बहुत मकान का फकुर रहता है। भगवान को हमने किराए पे मकान, कौन बोल रहा है, है ना, हमको नशा रहता है, हमारा मकान किराए पे भगवान ने लिया। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई इनको मकान लेना ही नहीं है, कलब ये मकान लेना पड़ता, इनको तो खुशी होती है ना, परंतु हंगामा तो देखो दुनिया में कितना मचा पड़ा है। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते, बाबा आपका रथ तो बना, हमको तो इतनी गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते आपने भले इसको घर तो लिया, लेकिन गाली तो देखो कितनी गाली पड़ती, केस देखो कितने किए लोगों ने, अब तक भी मिलती। ब्रह्मा कुमारी ऐसी है, अरे तुम्हारा घर स्वर्ग बनाने आए हैं, तुमसे लेने थोड़ी आई है कोई। अभी तो खैर चलो बहुत परिवर्तन आ गया, पहले लोग समझते थे ये सफेद कहाँ से आ, उनको लगता था शायद हम बहुत करोड़पति ही मांगने आ गई हैं। अरे भाई मांगने नहीं आए, तुम्हें 21 जन्म के लोग हीरे जवाहरात के मेलों का मालिक बनाने आए हैं। समझदार के लिए इशारा काफी। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब मिली नहीं, अब बारी आई है, रथ दिया है तो समझते हैं ना, जरूर बाबा से मदद भी मिलेगी। फिर बाबा कहते बाप को निरंतर याद करना है, इसमें बच्चे इससे जास्ती कोई तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामले बहुत हैं। बल ड्रामा के अगर छोड़ देते हैं, फिर भी लेस तो जरूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, सब कई तो संग दोष में आ जाते, कई तो बाबा के घर में आते आते संग दोष में आ जाते हैं, तो बहुत डिसर्विस कर देते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं जो बात मत पूछ। बाबा का बनने के बाद फिर ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, बात मत पूछो। हो जाता है, माया करा देते। एक भाई आता था, पता थोड़ी है किसी के साथ, अच्छा था, अच्छी नौकरी थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कैसे भूत घुसा उसने अपनी पत्नी का ही मर्डर कर दिया।
अब लोग तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में जाता है। अरे हमें क्या पता तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कौन से, तुम्हें इतना भी समझ नहीं। अभी पुरानी बात होगी, महीना ही हुआ था उसको बाबा के घर में आते, बड़ा अच्छा था, कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन पत्नी के साथ बनती नहीं थी। आखिर इतना गुस्सा आया कि उसका मर्डर ही कर दिया। घर में बच्चा था, बच्चे ने सारा सीन देखा, सारा घर खून से लथपथ। तो ऐसे भी कई है जो इतना डिसर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं, तो ना ऐसा काम कर देते हैं, माया कईयों की अवस्था को बिगाड़ देती है और डिसर्विस हो जाती है। कितना अवलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं, या तो खुद के बच्चे ही कितने डिसर्विस करते, बात मत पूछो, कितना उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। आप लोगों के घरों परिवारों में आपके बच्चे भी कईयों के अभी तक बहुत डिसर्विस करते हैं कि उन्होंने क्या परिवर्तन किया। मिलते हैं तो कई बार बोलते, दीदी ज्ञान तो इतना ऊंचा है, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, ये तो पहले की तरह लड़ते हैं, पहले की तरह हाथ उठाते, पहले की तरह उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो ये क्या है? डिसर्विस है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा का बनने के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम अपने चाल को, चलन को, व्यवहार को स्वीट देवी देवता जैसा बनाए। आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं, टाइम लगता है ना। माया की युद्ध तो ये अंत तक चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय माला तो होनी है, तुम्हें विजय तो तुम्हारी होनी जरूर है, ये तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय तो निश्चित है। कलप कलप हम विजय पाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। सतयुग की स्थापना और कलयुगी दुनिया का विनाश निश्चित है। ये सारी डिटेल तो बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। हम फिर विश्व पर राज्य करेंगे, तो ना हम फिर क्या करेंगे कपिल भाई? करेंगे, दिखता है राज्य। तो ऐसे बाबा को थैंक्स नहीं करना चाहिए? हाँ, करना नहीं चाहिए। चलो फिर थैंक्स करो, बाबा का शुक्रिया करो। शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूर्ण जन्म रहे आप ही साथी, जैसे देश में रहती माटियाँ। पूर्ण जन्म रहे आप ही साथी, जैसे देश में रहती माटी, जैसे देश संग रहती बाटी। चाहे दुनिया करे रवान, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। हाथ हो आपका सिर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। हाथ हो आपका सिर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। चाहे पदवी मिले ना हाथ, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। कान कहे सुने बाबा की वाणी, नयन कहे देखे सूरत सुहानी। कान कहे सुने बाबा की वाणी, नयन कहे देखे सूरत सुहानी, नयन कहे देखे सूरत सुहानी। मुख से कहे आपसे बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देती हूँ, नहीं देता हूँ, हमारा भी पार्ट है। अब वैसे तो इसमें थैंक्स देने की कोई बात नहीं है। शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमद् ऐसा ऊंच बनाता हूँ और तो कोई तुमको ये बातें बता भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी तुम्हारे संपर्क में आवे, सतो प्रदान नई दुनिया स्वर्ग थी, ये सबको बताओ। इतनी सुंदर आजकल तो देखो ना मोबाइल में, इतना सुंदर सुंदर स्वर्ग के नज़ारे बेचते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? कितना सुंदर सुंदर बना के बोलते स्वर्ग के नज़ारे। सुनील में देखा नहीं? चलो आज बेचती हूँ स्वर्ग के नज़ारे। कितने सुंदर सुंदर बच्चे होंगे, कितना सुंदर राज कारोबार होगा। पता नहीं किसने वो ऐप बनाया, इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं। हमारी एरिया की एक बहन ने, कई बहनों की भविष्य की उसके ऐप में डाल के ना, पता नहीं कैसे बनाया वो, भविष्य की पूरी लक्ष्मी वर्तमान में दिखाई पड़े हो, सुंदर सजी हुई।
होगी स्वर्ग के नज़ारे, कितने सुंदर होंगे। उसको देख के ही ऐसा लगता है बच्चे आपस में खेल रहे हो, निजा बहुत देखती रहती है ना। कहेगी दीदी आपको पता है सत्युग में बच्चे कैसे खेलेंगे, वहाँ कारोबार कैसे होगी, आदान प्रदान कैसे होगा। कहते वहाँ पे ये थोड़ी है कि विश्व के महाराजन के घर में कोई गऊ में बधी हुई होंगी, है ना। वहाँ गऊ चराने वाले कोई दूसरे होंगे वहाँ दूर। फिर वहाँ पता है विमानों से, है ना, टैंक भर भर के आएंगे, दूध का जो आएगा ना विमानों में भर भर के आएंगे टैंकों में, थोड़ी राजमहल में गऊएं होंगी, है ना। बड़ा सुंदर सुंदर। तो सत्युग कितनी सुंदर दुनिया होगी, खो जाओ उनकी यादों में। इस पुरानी सब दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण भी तो धारण भी तो करना पड़ेगा, है ना। आजकल लोग क्या है, पैसा बहुत है तो कोठियाँ इतनी सुंदर बनाते हैं, बात मत पूछो, क्या चीज़ें मिलती है पता नहीं कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे घर में बैठ के काम करके लोग चले जाते हैं, बढ़िया एवन फर्स्ट क्लास। तो देखो गए ना हम शोभा के घर, क्या आलीशान घर बनाया, एक एक चीज तो देखो कहाँ से खरीदते, कहाँ से, और घर बैठे डीलर के द्वारा सब काम देखो। आजकल बात देखो दुनिया पहुंची तो कहाँ से कहाँ तक है। सोने का जमाना कैसे आया, सोना तो है नहीं है, लेकिन सुनहरी सुनहरी चीजों का जमाना कैसे आया। छोटे से में भी इतना प्यारा घर बनाया, बात मत पूछो। दुनिया देखो कितनी, तो आप सोचो कलयुग के लास्ट में इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी चीजें, सत्युग हमारा कैसा होगा। इसलिए हमारी दीदी दादियाँ गीत गाती थी, स्वर्ग हमारा मन भावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, लोग गीत गाते हैं ना, और गीत बना हुआ स्वर्ग हमारा मन भावन होगा। ऐसा स्वर्ग दुनिया में कोई बना ही नहीं सकते। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण भी तो करने पड़े ना। कोठी तो बना ली, सुंदर चीजें भी लगा ली बढ़िया, अब वहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, क्या अच्छा लगता है। वहाँ बैठ करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अच्छा लगता है। चीज़ें बस जब तक सजाया, उद्घाटन किया, उसके बाद कोई कपड़ा कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, गद्दी कहीं पड़ी, गद्दा कहीं पड़ा, क्या हाल होगा उसका। तो रहने वालों के गुड मैनर्स भी तो चाहिए, गुड एटिकेट्स भी तो चाहिए, शिष्टाचार की भाषा भी तो उनको आनी चाहिए। बाप को याद करना है, मंत्री ये मन मनावो मध्या जी को बस। बाबा ये बताते मैं सुप्रीम गुरु हूँ, तुम बच्चे भी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको इतना ऊंच श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिली है, चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल ये नई दुनिया होगी, इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे तब तुम किसी को समझा सकते हो। ये भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो ज्ञान और फिर सारा खत्म हो जाता है, काया कलप कर लेती है, काया सब कुछ, माया कला काया खत्म, सब कला चट हो जाती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं जो बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है, तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे, हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पापात्मा बने, फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को भी मिली है। फिर औरों को भी देखकर आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना, वो इतना समझा नहीं सकते जितना तुम समझाते हो, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाबा खुद कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़ कर आवे तो इतने बैठेंगे कहाँ, इसलिए लॉ नहीं है कि तुम सब कुछ अपना घर छोड़ के यहाँ के बैठो, नहीं। बाबा कहते हैं फादर गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य जानते ही नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज थी। अभी तुमको सारे सृष्टि की नॉलेज है, आदि मध्य अंत की नॉलेज है, तुम जानते हो। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, ये भी एक सुंदर ड्रामा बना हुआ है। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना, शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम समझते हो, बाबा को याद करते हो,
शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो भी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने तुमको समझाया है इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा कपड़ा लगा दिया है, जो कभी स्मृति में भी ना आ सके तो बच्चों को अंदर में बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे, गाया भी जाता है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अभी हम स्टूडेंट हैं और बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भगवान वाच में तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और शास्त्रों में ये कोई बातें है नहीं है। ऊंचे ते ऊंच प्राप्ति है ये, वास्तव में गुरु तो एक ही है, सर्व की सदगति करते हैं। भले स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। यह तो बिचारी में सबको पाठ में ले जाते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं है। बारात तो शिव की गाई हुई है ना, और कोई गुरु नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया, कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वो मूल वतनवासी, दोनों एक कैसे हो सकते। ये सब भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना, ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको अडॉप्ट किया है तो शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना, वो सब है ऊंचे ते ऊंच। और बाकी तो सब कौन है? बाकी तो सब शिव बाबा की रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए क्या गाते हैं, ये गीत गाते हैं ना शीला, ब्रह्मा विष्णु सत्य सत्य क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना लिया। वो कौन थी? सती अनसुईया, माता सती अनसुईया के तीन बच्चे ब्रह्मा विष्णु और महेश। ऐसे बात है, बहुत भक्ति में गीत गाती है ना। बड़ी कहानियां बनाई है, देखो कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। तीनों परीक्षा लेने आ गए थे, देखते हैं कि सती भंग होता है कि नहीं होता है, सत्यत्व भंग नहीं होता है, देखते हैं। तो सुनिए कहानी, है ना, किस किस ने सुनी है? सबने सुनी। सुनील भाई ने नहीं सुनी है? नहीं सुनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश थे ना, तो माता सती अनसुईया, इसका नाम ही सती अनसुईया, तो वो पतिव्रता नारी थी, यानी पति के बिना वो किसी दूसरा ख्याल भी नहीं आ सकता था। पहले नारियां होती ही इतनी सतीत्व के धारण करने वाली। अभी तो मैं शाहबाद के भी समाचार सुनती तो मेरे तो आंखें खुली की खुली रह जाती, इतने बड़े बड़े घरों की औरतें और काम क्या कर रही है, बात मत पूछो। बड़ा वंडरफुल समाचार मिलता है कई बार, तो क्या सेवा करूं मैं उनकी। मैं सोचती हूँ ये बड़े घर की है, अच्छी है ना, इसकी सेवा करूँ। समाचार मिलता है ये तो बहन जी करेक्टरलेस है, इसकी तो बात भी मत करना, इसको तो आश्रम पे आने भी मत देना, तो करूँ किसकी सेवा फिर यहाँ, करेक्टरलेस है तो ना। तो माता अनसुईया के लिए कहते हैं वो पतिव्रता नारी थी, एक व्रता नारी थी। कभी उसके जीवन में सतीत्व नहीं फेल हुआ, कभी भी फेल नहीं। किसी को देखकर कोई ख्याल आवे ये सुंदर है, ये भी तो सतीत्व भंग होना है ना, तुमको कैसे ख्याल आया? तो ब्रह्मा विष्णु महेश को है ना संकल्प आया, ऐसे देख सुनाते हैं दुनिया में, तो बहुत कथाएं बनाई हैं कि ऐसे उसकी सन्यासी के वेश में वो आ गए उसके पास में भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगी, फिर पता नहीं क्या और लंबी लंबी कहानियां बताते हैं। तो उसमें दिखाया कि सती अनसुईया ने है ना उनको बच्चा बना दिया अपनी शक्ति, छोटे छोटे बच्चे बना। हाँ, उसने अपनी शक्ति से उनको, नहीं हमें ऐसा कुछ अपने हाथ से खिलाओ, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ बोला सन्यासियों ने, दूध वगैरह का था, दूध पिलाओ। हाँ दूध पिलाओ, कुछ खाना खिलाओ, ऐसे कुछ था। तो बोला तो अच्छा, फिर उसने उनको बच्चा बना दिया, तीनों को बच्चा बना। अब तीनों फंस गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ में। फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, ऐसा सुनाते हैं दुनिया में। तो कथाएं कहाँ की है, तो संगम युग की है। शिव बाबा ने कल कहा ना मुरली में, बच्चे तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बना लेते, बात तो यहाँ की है ना। शिव बाबा कहते हैं कि जब मैं सृष्टि पर आता हूँ तुम अपना तन मन धन सब कुछ सफल करते। तो अब शिव बाबा आया है, हम सबको अपना सब कुछ, जब हम बाबा को बनाते हैं तो बाबा को सब कुछ वर्षे में दे देता है। तो इसको अडॉप्ट किया, ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपना क्या बनाया, अडॉप्ट करके बच्चा बनाया। फिर आगे शिव बाबा ने जब तो बनाया, लेकिन ब्रह्मा ने भी क्या किया, शिव बाबा को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि सब कुछ तुम्हारा है। तो कोई शिव बाबा ने रख लिया उसका, रख लिया क्या? आज देखो उसने कितना दिया उस समय पर, उसकी एवज में अगर सारे विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी को एक तराजू में रखा जाए तो कितना होगा, आटे में नमक जितना। तो देने से कभी घटता नहीं है,
इसी सूर्य विश्वविद्यालय में जितना हम बाबा के घर में तन से मन से धन से सहयोग करते जाते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। तो शिव बाबा कहते शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और फिर ब्रह्मा ने क्या किया, अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय अर्थ लगाकर विश्व की सेवा की। ऊंचे थे ऊंचे बाप है ना, बाकी तो उनकी सब रचना है, सारी दुनिया सब उनकी रचना है। कितनी ये सब समझने की बातें हैं। बात तो सारी क्या है, समझने की। ज्ञान बड़ा गहरा है, समझने का है। कई कहते हैं हम ऐसे कैसे शिव बाबा को अपना बच्चा बना लें। अरे बच्चा बनाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम उसको सारा दिन बच्चा बच्चा करते रहो। बच्चा माना जितना खर्चा तुम अपने बच्चे पे करते हो, तन लगाते हो 24 घंटे में उसकी खातरी पातरी करने में। इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते, बाथरूम में भी अभी तक कपड़े रखने जाते हैं, उनके जूते भी उनको पहनाते। कई माताएं तो अपने हाथ से थाली लेके उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। 18-18 साल के बच्चे हो गए, बताओ, अपने हाथ से उनको ग्राही खिला रही है। वो कब अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो बाबा उस एवज में कहते हैं कि तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। जितना तुम अपने उस बच्चे पर खर्चा करते हो, तन लगाते हो, मन लगाते हो, धन लगाते हो, तो शिव बाबा को भी उतना तुम तन मन धन से समर्पित होके। कईयों ने बहुत तरीके से बाबा को अपना बच्चा बनाया। एक माता का अनुभव था, उसके 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर था, एक वकील था, एक इंजीनियर था। तीनों अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे और कोई उसके पास नहीं था। अब तीनों बच्चे बाहर थे। एक दिन उसको बुखार आया। बड़े बड़े शहरों में तो पता ही नहीं होता ना कि हमारे बाजू में कौन रहता है। उसको बहुत तेज बुखार आया। अब उसकी सेवा कौन करे, सेवा पानी कौन करे। बड़ा उसको तो किसी को पड़ोसी को जाके बताने की भी प्रैक्टिकल है। ये दिल्ली की कोई माता थी, है ना। उसको बड़ा अंदर ख्याल आया, बताओ, है ना, मेरा तो एक भी बच्चा मेरे पास नहीं है। फिर उसको एकदम याद आया, अरे शिव बाबा मेरा चौथा बच्चा भी तो है ना। उसने कहा, ए शिव भोला भंडारी मेरा बच्चा, अब तू कहाँ पे है। इतना बस बोला और उस माता ने प्रैक्टिकल अनुभव सुनाया कि मेरे को इतना फीवर आया हुआ था ना, इतना बुखार आया हुआ था ना, और मुझे ऐसे लगे जैसे कोई सिर पे मेरे ठंडे पानी की पट्टी रख रहा है ना। बुखार उतर गया। फिर मेरे को कुछ भूख लगी तो मैंने कहा, बाबा आप तो मेरे बच्चे हो ना, तो मुझे भोजन भी तो कराओ। कहते ऐसे कोई भोजन पास में नहीं था। बाबा कई बार कहता है ना, बच्चे अंत में तुम्हें मैं भूखे नहीं मरने दूंगा। भूखे का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पका पका के रोटी देगा, वो डाल देगा तुम्हें, नहीं, भूख का एहसास ही नहीं होगा। तो कहती मुझे ऐसे लगे जैसे मेरा पेट कितना तृप्त हो गया है, किसी चीज को खाने की मुझे आसक्ति नहीं हुई कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं। जब सुबह हुई तो वो नहा धो के तैयार होके, है ना, बाबा को साथ लेके आश्रम पे भी चली गई। इतनी लगन चाहिए कि बाबा के घर के सिवाय मेरा कोई दूसरा घर है ही नहीं है, बाबा मेरा बच्चा। उस एवज में बाबा कहते तुम बाबा को अपना बच्चा बना के उस साथ का अनुभव करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ये खुद सोचो कि मुझे क्या करना है। 21 जन्मों का पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित ना बना दे।
न बोलने की अकल रह जाए, बिल्कुल ही और ही बाबा कहेंगे था ना, पहले फिर भी सुधरे रहे थे, बाप के बने तो और बिगड़े रहे होंगे, ऐसा ना हो जाए। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह। सदा ये स्लोगन याद रहे, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वो भी अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले, कोई भी बात आए क्या होगा ये संकल्प ना आए अंदर, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बीत गया अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं, स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। आज का व्यक्ति इशारा, सेवा की सफलता का साधन निर्माणता है। निर्माण बन झुकना, ये कोई छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्रीमत के अनुकूल हो। श्रीमत के सिवाय और कोई बुद्धि में बात आवे ही ना। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी। कि ओम शांति, ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर, जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा सिखाकर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा सिखाकर, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया। आपका बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, ऐसी ऐसी हम सब
हम सब प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी हमारे द्वारा किसी को भी हमारे द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमारे को संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी दुख व कष्ट किसी से हमको दुख व कष्ट पहुंचा है किसी से हमको दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा दान देते हैं तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति।